हम लोग 2019 ऑनर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेवरेज का। तुमको कंपनी एक्स और कंपनी वाई दो डेटा दे दिया। वेरिएबल एक्सपेंस बोला 75%, तो पीवी रेशियो हो जाएगा 25%। इसमें तो खाली तुमको इंटरेस्ट ही दिया है 300 लाख। बाकी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोला 6:1, 4 का मतलब 4:1, और इनकम टैक्स 0.35 मतलब 35%। तुमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है दोनों का। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, EBIT, फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला बैठा के क्या निकालेंगे, EBIT बाय EBT, और फिर EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो उसके बाद तो EBIT तुम लोग कितना आ गया, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों का, 4 इंटू EBIT क्या आ जाएगा 4 EBIT, और 300 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1200। हाँ वही 300 लैक्स, उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे लैक्स में। तो EBIT, तो 4 EBIT बोलो कितना आ जाएगा 4 EBIT, ये EBIT इधर आ जाएगा तो कितना आएगा माइनस इक्वल टू 1200 लैक्स, और 4 EBIT माइनस EBIT 3 EBIT, और 3 EBIT तुम्हारा कितना आएगा EBIT इक्वल टू 1200 बाई 3 कितना आएगा 400। तो ये 400 क्या हो गया तुम्हारा 400 लैक्स, ठीक है। EBIT आ गया। EBIT के बाद क्या निकालोगे, EBIT के बाद क्या निकालेंगे बोला, कंट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ गया, ऑयल कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। ऑयल दिया हुआ 6 मतलब 6:1। EBIT निकाला 400, तो उसका जगह 400 लाख लिख दिया। 1 इंटू कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन ही जाएगा 6 इंटू 400 कितना हो गया 2400 लाख, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में क्या निकालेंगे हम लोग, सेल, है ना। सेल कैसे निकाल लेंगे अब, पीवी रेशियो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ। पीवी रेशियो कितना हो गया 25% ऑफ सेल, और पीवी रेशियो का फार्मूला तुम्हारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट, हाँ 72 करोड़, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। तो पीवी रेशियो कितना हो गया 25, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है 2400, तो कंट्रीब्यूशन की जगह में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। तो सेल यहाँ करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय सेल यहाँ करेंगे 25 इधर इंटू 100, तो कितना आ गया वो सेल, एक बार डिवाइड करके बता तो कितना आ रहा 7200 लैक्स, है ना। हाँ 96 करोड़ 9600 लाख, ठीक है। सेल आ गया। सेल आने के बाद अब तुम क्या निकालोगे, वेरिएबल कॉस्ट। एक बार पहले सब डेटा को निकाल लेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स का बात है ना, तो थोड़ा आंसर को भी तो क्या है तुमको लेंदी थोड़ा सा सजा देना होगा एक बार उसका। वेरिएबल कॉस्ट तुमको कितना बोला है वो, अभी इसके टाइम में एक्स का दे रहे हैं। हाँ एक्स का इनकम स्टेटमेंट भी बना दो, और फिर कंपनी वाई बोल के हेडिंग जब लिखोगे तो फिर वाई का स्टेटमेंट बनाओगे। पहले एक्स का नहीं, अलग अलग बना दो, साथ में भी बना सकते हो, एक कॉलम एक्स एक कॉलम वाई, वैसा भी चलेगा। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल। सेल कितना हो गया 9600 लाख, तो 9600 इंटू 75%, तो कितना आ गया तुम्हारा 7200 लाख, ठीक है। अब लास्ट में बताते एक तो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना निकाले तुम लोग, फिक्स कॉस्ट नहीं निकाले हो, निकाल लो। फिक्स कॉस्ट कौन सा फार्मूला बैठा होगा बोला था, EBIT में कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा तो क्या आता है
EBIT जाता आता है, तो EBIT इक्वल टू छोटा मोटा फार्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। EBIT कितना आया 400 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 2400 लाख, और फिक्स कॉस्ट कितना है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस आएगा, 400 इधर आएगा तो माइनस, तो 2400 माइनस 400 कितना हो गया 2000 लाख। 2400 माइनस 400 कितना हो गया 2000 लाख, मतलब वही 20 करोड़, ठीक है। ये हो गया कंपनी X का कहानी। अब बना लो कंपनी Y का कहानी। Y का बना के तुमको क्या बनाना होगा, हम पहले तो एक्सेस में खाली ये कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट बना दो, हम भी वैसे ही जा रहे हैं बनाने। इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली ये कभी बनाए ना, तो एक इसको बनाकर इसको रेडी कर देता। अब फिर सेम तुमको क्या है कंपनी Y का भी बनाना है, तो पहले लिख दो सेल। अच्छा ये जो रुपीज़ है ना, अब हम लोग यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, उतना 00 लिखने का बदले तो मैं से डायरेक्ट लिख सकते हो रुपीज़ इन लैक्स, तो उतना झमेला नहीं होगा उतना 0 लिखने का। सेल सेल कितना है वो तुम्हारा 9600, तुम लोग बताओगे, हम बुक रख दिया। सेल 9600 लिख दो, लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो 7200, तो लेस कर दो 7200। 9600 से 7200 गए तो कितना बचा, कितना बचा 2400। हाँ ठीक, ये 2400 क्या है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितना लाए हम लोग 2000, तो फिक्स कॉस्ट कितना लिख देंगे हम लोग 2000 लाख, ठीक है। तो 2400 में से 2000 गया तो कितना बचा 400 लाख। देखो ये आदमी मार खाएगा कि नहीं यहीं पर ही, 2000 करोड़ उसका समझ रहे 2000 लाख फिक्स कॉस्ट है। गरीब 2400 कमा के भी 2000 रुपये उसका क्या हो गया खत्म हो गया। गरीब का बचा कितना पैसा, EBIT बचा 400 लाख 400 लैक्स में। उसके बाद EBIT के बाद फिर क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा क्वेश्चन में दिया हुआ था, इंटरेस्ट कितना था 300 लाख, देख रहा 400 लाख बचा, उसमें तो 300 लाख का दे देना इंटरेस्ट। गरीब का पास कितना बचा 100 लाख। EBT के बाद क्या माइनस करोगे, लेस टैक्स। टैक्स का रेट कितना होगा 35%, कितना बोले तुम 60 बाई 0.35 लिखा हुआ है ना, तो 0.35 मतलब कितना हो गया 35%, तो कितना हो गया 35, तो 100 से 35 गया तो कितना बचा 65, तो 65 तुम्हारा क्या हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो बेचारा सेल कितना रुपया का किया 9600 लाख का सेल किया, और गरीब का पॉकेट में कितना बचा करीब 65 लाख। 65 मतलब 0.65 करोड़, 1 करोड़ से भी कम। गरीब 96 करोड़ का सेल किया और सिर्फ उसका पॉकेट में कितना बचा 96 में से 96 तो खत्म में, खाली कितना बचा 0. इन टर्म्स ऑफ करोड़ बोलेंगे तो 0.65। बोले इसको मानने का कि नहीं मानने का इसका। ये गरीब दो जगह चले गया, एक 2000 लाख फिक्स कॉस्ट में मार खा गया, दूसरा बात 400 बचा, उसमें से इंटरेस्ट कितना है बैंक से लोन ही इतना लेके रखा होगा, उसका कितना दे देने हुआ सब इंटरेस्ट देने हुआ। अच्छा उसके बाद हमको कंपनी वाई का तुम लोग डिटेल्स बताओगे, और कंपनी वाई का जब डिटेल्स बनाओगे ना, हम तुम लोग को अब फिर सेम चीज़ फिर से लिखने का बदले हम तुम लोग को एक चीज़ खाली बता दे रहे हैं। क्या चीज़ बोले तो इनकम स्टेटमेंट बना दे रहे तुम लोग को, ठीक है।
तुम लोग जगह छोड़ दो, इसको बना लोगे घर में, सेम प्रोसेस से ही बनाना है। तुम लोग खाली खाली इतना तुम लोग को बोल दें। सर ये सर 5 का काम करना सर, हैं? 5 का काम। अच्छा ठीक है, बनाओ बनाओ। देखो उसके बाद हम लोग कंपनी वाई का सारा कैलकुलेशन किया, ठीक है। कंपनी वाई का सारा कैलकुलेशन करके ये सब तुम्हारा आंसर आया। कंपनी वाई का EBIT आएगा 2000 लाख, आए ना तुम लोग का। कंट्रीब्यूशन 4000 लाख, सेल 8000 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 4000 लाख और फिक्स कॉस्ट 2000 लाख। ये कैसे बनेगा कंपनी वाई का? जैसे एकदम कंपनी एक्स का हम लोग ऐसा डिटेल में पूरा बना के रखा, सेम वैसे कंपनी वाई का ही बनेगा। उसके बाद फिर हम लोग को क्या बनाना है, तुमको इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना? इनकम स्टेटमेंट। ये बनाए तुम लोग? अच्छा तुम एक साथ बना रहे। तो सेल इसका 8000 लाख। अब इसमें एक बात दिखने का ध्यान से, तुमसे क्या पूछा क्वेश्चन है पता है? देखो बोर्ड की तरफ, इसका सेल 8000 लाख, इसका सेल कितना है? 9600 लाख, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इसका हुआ 4000 लाख। हम खाली चीज दिखाए, इसका सेल ज़्यादा है, इसका सेल कम है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन 4000 लाख, फिक्स कॉस्ट 2000, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचा? EBIT 2000 लाख, लेस इंटरेस्ट 1000, 2 में से 1 गया तो EBIT कितना बचा? 1000, फिर टैक्स गया 35%, तो 1000 में 350 लाख सरकार को दे देने हुआ, तो कितना बचा तुम्हारा? 650 लाख। अब तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कमेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन, तो वो कमेंट क्या करना है देखो ध्यान से। कंपनी एक्स का सेल है 9600 लाख, कंपनी वाई का सेल कितना है? 8000 लाख। उसका सेल ज़्यादा, उसका सेल कम। लेकिन अगर तुम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 65 करोड़ और उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 650 करोड़। मतलब इधर 65 लाख का प्रॉफिट हुआ और उधर 650 लाख का प्रॉफिट हुआ। आखिर क्यों हुआ ऐसा? इसका होने का 2 वजह था। एक, इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना बोले लो? 75% ऑफ सेल। और यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा कितना है? 50% ऑफ सेल। मतलब यहाँ तुम 100 रुपये का सामान बेच रहे हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बच रहा है? 25% बच रहा। बस 100 रुपये का बेच रहे तो कितना बच रहा है पर? 25%। और यहाँ पर 100 रुपये का बेच रहे तो कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है तुम्हारा? 50%। तो अब बोलो कहाँ ज़्यादा फायदा है, इधर कि इधर? इधर ज़्यादा फायदा है। समझ में आए बात? और यहाँ पर देखो फिक्स कॉस्ट कितना? 2000 लाख। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है? 2000। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना? 300 लाख। इधर जगह इंटरेस्ट भी कितना दिया है? ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है? ज़्यादा है। तो तुमको लिखना होगा कंपनी एक्स इज मोर लीवर्ड। क्या लिखना हो? कंपनी एक्स ज़्यादा लीवर्ड है देन दैट ऑफ कंपनी वाई। क्यों? क्योंकि उसका OL और FL दोनों ज़्यादा है। OL FL क्या? दोनों ज़्यादा है। देखो इसका OL FL है 6 4 और उसका कितना है? 2 2। तो 6 भी ज़्यादा हो रहा, 4 भी ज़्यादा हो रहा और 2 2 क्या है? कम। तो कंपनी एक्स कंपनी वाई का 6 और 4 है, तो कंपनी एक्स इज मोर लीवर्ड क्योंकि उसका ऑपरेटिंग लेवरेज और उसका फाइनेंशियल लेवरेज दोनों ही क्या है तुम्हारा? बहुत ज़्यादा है। देखो ज़्यादा होने का 2 चीज़ है, उसका या तो फायदा होगा या तो उसका तुमको नुकसान होगा। तुमको अगर मोर लीवर्ड फॉर्म है उसका ज़्यादा तभी होगा जब तुम्हारा सेल और ज़्यादा करोगे तब, क्योंकि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट वो सेम रहने वाला और इंटरेस्ट तुम्हारा सेम रहने वाला। सर इतना सर उसके वाली भी लिखना पड़ेगा। हाँ वो दिया है तो 2 नंबर इसका, नहीं लिखे तो 2 नंबर जूल हो जाएगा, 8 नंबर मिलेगा। अब ये आसान है तो भाई लिख दोगे लीवर्ड, फिर क्या लिखोगे? ड्यू टू लो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किसका कम है? वाई का कि एक्स का? अच्छा वेरिएबल कॉस्ट भाई कम कम। इधर है 75%, उधर कितना है? 50। तो वेरिएबल कॉस्ट किसका कम हुआ? वाई का। तो ड्यू टू लो वेरिएबल कॉस्ट द अल्टीमेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज मच हाई इन केस ऑफ। कहाँ बात, पूरा 6 महीने फिर से देने होगा। मान लो 2 मार्क्स का वजह से 23 नंबर आ गया था, एडो 2 नंबर मिला, 23 और 2 25 हो जाएगा। ये 2 मार्क्स तुम्हारा 6 महीना का है, बचा भी सकता है 2 मार्क्स।
किससे क्या तुम्हारा 6 महीना बचेगा ये बात तुमको भी नहीं मालूम है। ये देखने में 2 मार्क्स ज्यादा है, हुआ, 1 मार्क्स छोड़ेगा। तो फिर तो 2 मार्क्स छोड़ोगे क्यों? हेंस इट कैन कंक्लूड दैट कंपनी वाई, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि कंपनी वाई इज फाइनेंशियली फिट इन कंपेयर विद कंपनी एक्स। तो कौन सा कंपनी ज़्यादा अच्छा है? कंपनी वाई, क्योंकि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है तुम्हारा ज़्यादा है। इसी के साथ 2019 ऑनर्स वाला जो क्वेश्चन है ये तुम लोग का मस्ट रिवाइज वाला क्वेश्चन है क्या? चलो इसको अच्छा से घर पे कर लोगे।